सौभाग्य अधिक चित्तोऽयं महामायी महोत्कटः तारकारी सुरत्राता मारीचक्षोभकारक है। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मीय जनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं भीष्म पंचक व्रत की। इसको पंचतीर्थ भी कहा जाता है। 5 दिन का यह व्रत होता है। यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से आरंभ होकर के कार्तिक पूर्णिमा पर पूर्ण होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के धर्म अर्थ काम व मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी और द्वादशी को फलाहार करना चाहिए, त्रयोदशी को भोजन करें, चतुर्दशी और पूर्णिमा को फलाहार करें तथा प्रतिपदा को एक ब्राह्मण का जोड़ा भोजन करा करके फिर अपने व्रत का पालना करना चाहिए। इस व्रत की स्वयं वासुदेव ने बड़ी प्रशंसा की है। सर्व पापनाशक अक्षय फल देने वाला यह व्रत सभी बहनों को अवश्य करना चाहिए। एक बार भगवती रुक्मिणी जी ने भगवान से पूछा कि आपसे कौरव और पांडव दोनों ही सप्रेम भेंट करते हैं, फिर पांडवों पर विशेष कृपा क्यों? भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी, एक बार वनवास के दौरान पांडवों से अनजाने में ही कार्तिक व्रत हो गया। सो हे देवी, जो एक बार मेरा स्मरण अनजाने में भी कर लेते हैं, मैं कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। इसीलिए मुझे पांडव अति प्रिय है। भीष्म पंचक की कथा भीष्म पितामह से जुड़ी हुई है। एक बार महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे। प्यास से उनका गला सूख रहा था। पांडव पास में ही खड़े थे। सजल नेत्रों से बार बार पितामह से प्रार्थना कर रहे थे, पितामह कुछ आज्ञा दीजिए। पितामह ने कहा, बस मुझे बड़ी प्यास लगी है, कुछ जल मिल जाए तो भीतर की अग्नि का शमन हो जाए। तत्काल अर्जुन ने गंगा मैया का आवाहन किया और एक बाण भूमि में चलाया। गंगा फूट पड़ी और भीष्म पितामह के मुख में जल की धारा जाने लगी। पितामह तृप्त हो गए और अर्जुन को आशीर्वचन कहने लगे। श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। वे पितामह का बहुत सम्मान करते थे और पितामह भी उनका अति सम्मान करते थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों न इस प्रसंग को महापर्व बनाया जाए। सो उन्होंने इसे भीष्म पंचक का नाम दिया और कहा कि जो भी मनुष्य भीष्म पंचक का व्रत करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस दिन भीष्म पितामह का तर्पण भी करना चाहिए। बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। तिल से तर्पण जैसे हम अपने पितरों का करते हैं उसी तरह से करना चाहिए। और अब एक प्रचलित कथा जो है वह भी कह लेते हैं। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठ करके गंगा स्नान करने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी। एक राजा का कुंवर भी था, वह भी जल्दी गंगा नहाने आता था। राजा का कुंवर कहता था, जब मैं स्नान करता हूँ तो मुझसे पहले कोई ना आए। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाने आई और नहा करके जैसे ही जा रही थी, राजा का कुंवर आ गया। शोर शराबा सुन करके जल्दी से वह जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला और अपने पैरों की जूती वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देख करके कहा कि ये माला इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 रात के लिए आएगी, तब मैं ये माला उसे दूंगी। उसने तोते का एक पिंजरा लिया साक्षी के लिए और वहीं पर टांग करके खुद सो गया। सुबह साहूकार की बहू आई तो पहली पेड़ी पर जैसे ही उसने पाँव रखा तो बोली, अगर मुझ में सत है तो इसे नींद आ जाए। और जो तोता था तोते से बोली कि सुआ सुआ सुवटा, तेरे गले में डालूं हीरा, तू मेरी साख भरना मेरे बीरा। तोते ने कहा, बीरा साख नहीं भरता, साख तो देवर भरता है। साहूकार की बहू ने कहा, सुआ सुआ सुवटा, तेरे गले में पहनाऊं नेवर, मेरी साख रखना, मेरी साख भरना मेरे देवर। साहूकार का बेटा, राजा का बेटा जब सुबह सो करके उठा तो उसने पूछा कि क्या वह आई थी? तोता ने कहा वह आई थी। तो उसने पूछा कैसी थी? तोते ने कहा, बिजली जैसी सुंदर, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा, आज तो मैं उंगली अपनी चीर करके फिर सोऊंगा ताकि मुझे नींद ना आए। दूसरे दिन वह फिर उंगली चीर करके बैठ गया। जब वह आई
तो आने के बाद फिर उसने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हे मेरे कार्तिक के राय दामोदर जी महाराज, यदि मुझ में सत है तो फिर उस पापी को नींद आ जानी चाहिए। और अपने तोता से उसी तरह से बोली कि सुआ सुआ सूटा तेरे गले में पहनाऊं नेवर, तू मेरी साख भरना मेरे देवर। साख भरना मतलब साक्षी तुझे मान करके मैं जा रही हूँ, ये बात तू राजकुमार को बोल देना कि मैं आई थी और मैं जा रही हूँ। राजकुमार को फिर नींद आ गई और उसके बाद में जब राजकुमार उठा तो उसने पूछा तोता से, और तोता ने कहा हाँ वह आई थी और चली गई। तब राजकुमार ने कहा कि आज की रात मैं आँखों में मिर्च डाल करके बैठूंगा। वह आँखों में मिर्च डाल करके बैठ गया। फिर वह आई साहूकार की बहू और नहा करके चली गई। इसी तरह से पूरी 4 रातें निकल गई। तो साहूकार की बहू ने भगवान से कहा 5वें दिन कि 4 रात तो आपने निकाल दी भगवान, और आज आखिरी रात है मेरी, तो आज फिर सत रखना मेरा और उसको नींद आ जानी चाहिए। तो वह फिर आई और जब नहा करके निकली तो उसने तोते से कहा कि हे तोता, पापी से कह देना कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसीलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। फिर राजा ने तोते से पूछा क्या वह आई थी, तो तोते ने कहा वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रखा। थोड़े दिनों बाद राजकुमार के शरीर से कोढ़ निकला और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता है, इसीलिए यह रोग हुआ है। तब राजा ने पूछा अब कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मण ने कहा उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से अगर ये नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर के घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा कि वह तो किसी पर पुरुष का मुख नहीं देखती है, इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना और जब वह नहाएगी तो ऊपर से पानी आ जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और जब नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभिखु देवता, हे भीष्म पितामह, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसे ही प्रत्येक बहन का सत रखना और आदि की पूरी करना, पूरी की परवान करना, कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के कष्टों को दूर करना और सभी का सत्य रखना। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।